तो हेलो मित्रों मित्राणियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं UK07 राइडर के बारे में। दरअसल ये भैया अपने आप को लेकर और अपनी लाइफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड थे कुछ अपने बीते कुछ दिनों में। इन्होंने उसी के चलते कुछ कदम गलत उठाए हैं और उठाने नहीं चाहिए लोगों को। लोग ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं अपनी परेशानी को लेकर, तो लोग कुछ उठपटा कदम ऐसे ही उठाते हैं जो उठाने नहीं चाहिए, जैसे इन्होंने उठाए हैं। तो इन्हीं के बारे में कुछ जांच पड़ताल करते हैं, देखते हैं आज ये कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट मिलेगा। तो पापा की छोटी सी बच्ची। जब मेरे को गाड़ी से बाहर निकाला गया कि मैं कैसे बच पाया उतनी बुरे फेस से, इवन जब मैंने फॉर्च्यूनर की हालत देखी बाद में। सुनिए, घर से कोई कुछ नहीं बोलता, हम लोग है ना, माँ बाप हम लोग है ना। हेलो जी, वेलकम बैक टू मी। आई नो बहुत शॉकिंग है मेरे लिए व्लॉग बनाना, बिकॉज मेरे से जो चीज़ हुई थी, एज यू ऑल सीन, मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया था अपनी ज़िंदगी को लेकर के। मेरे को शायद चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, बट जब इंसान ज़िंदगी में सबसे टूट जाता है ना, एंड जब वो अपने परिवार से टूटता है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे शायद उस बंदे की मेंटल हेल्थ इतनी बुरी होती है वो कि कुछ भी डिसीजन ले लेता है। क्योंकि भाई कैमरा शूट कर लोगे भाई, मेरे हाथ से ना होल्ड नहीं होता। आई एम सो सॉरी गाइस, कैमरा ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकता। हाँ, समझ सकते हैं भाई, आप ज़्यादा देर कैमरा होल्ड नहीं कर सकते। आपको वीडियो भी बनानी है, कंटेंट क्रिएशन भी करना है। आप रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, उससे पहले कंटेंट क्रिएशन करना है भाई को, और अपनी गाथा भी सुनानी है। कैरी ऑन, हम भी देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। आई रियली डिडंट एक्सपेक्टेड कि मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। तो मुझे ऐसा लगता था यार शिट, मैं सारी ये जो पेन है, ये सारी परेशानियां जिंदगी की, उससे एंड करना चाहता हूँ। मुझे उस दिन नहीं समझ में आया था कि मैं क्यों बच गया। बट जिस फेज से मैं गुजरा हूँ ना, उस फेज से ना इंडिया में बहुत सारे लड़के गुजर रहे हैं। स्पेशली लड़कों की बात करूंगा, लड़कियां गुजर रही हैं। लड़कों के साथ कैसा होता है ना कि कोई फैमिली से परेशान है, कोई रिलेशनशिप से, कोई मम्मी पापा घर में, कोई वाइफ, बहुत दिक्कतें चलती है लड़कों की जिंदगी में। और हम लड़कों को हमेशा से सिखाया जाता है कि हमें किसी के सामने ना रोना नहीं है। एंड ये चीज़ को करते करते ना हम बहुत पत्थर दिल हो जाते हैं, किसी के सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, हम बताते नहीं। मैंने भी शायद वही गलती करी कि मैंने किसी के सामने बताया नहीं, रोया नहीं। जब वो एक दिन फटा तो वो इस लेवल पे फटा कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे गलत डिसीजन लिया। आई एम रियली सॉरी, हाथ जोड़ करके सॉरी। अरे भाई, सॉरी इन व्यूजर्स को क्यों बोल रहे हो? सॉरी बोलना है तो अपने आप को और अपने घर वालों को बोलो। आपने व्यूजर्स के लिए क्या किया है? आपने तो व्यूजर्स के लिए सिर्फ कंटेंट क्रिएशन बनाया है, एंटरटेनमेंट किया है और आपने पैसे छापे हैं, बस। और क्या किया है व्यूजर्स के लिए? सॉरी बोलना है तो अपने आसपास के लोगों के लिए बोलो सॉरी, जिससे तुम्हारी वजह से ये ज्यादा डिप्रेस्ड हुए हैं। आई समझ में? लाइक मेरे को जीना था भाई बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। उस दिन वो पुराना अनुराग में खत्म हो गया। जब मैं उस गाड़ी से बाहर निकला था ना, जब मैं होश में आया, आई गेस मैं 2-3 दिन बाद होश में आया। होश में मतलब मेरे को दवाइयां दे रखी थी, तो मुझे पता ही नहीं चला था हो क्या रहा है। तो मेरे आसपास के जितने भी दोस्त थे, सब लोगों ने ना मेरी बात टाली। मेरे पास मेरा फोन नहीं था, मेरा फोन की डिस्प्ले टूट गई थी। लेकिन बाद मुझे पता लगा कि एक स्टेटमेंट आई थी कि हमारे लिए वो मरे जिए, हमारे लिए वो पहले मर चुका है। उस चीज़ ने मेरे को शायद बहुत बुरा तोड़ दिया। एंड मेरे परिवार से कोई नहीं आया उस स्टेट पे मुझे देखने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, वो उनका लुकआउट है। बट मेरे को फिर बाद में इस चीज़ का रियलाइजमेंट हुआ कि मैं किन लोगों के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। मेरे को शायद जब मैंने इंटरनेट पे चीज़ें देखी कि लोग किस लेवल पे सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, किस लेवल पे प्यार कर रहे हैं, आशीष भाई, आकाश भाई, छोटा भाई, योगेश भाई, लाखड़ा भाई, जेनी, अर्पणा, बहुत सारे लोग हैं। I'm so sorry, मैं पूरी मेंटली रिकवर नहीं कर पाया हूँ, बट मैं उन लोगों के नाम ले रहा हूँ जो लोग मेरे पास आसपास है। बहुत भाई हैं, बहुत भाई हैं यार, बहुत सारे लोग हैं जो रोज मुझसे मिलने आते हैं। छोटे भाई के मम्मी पापा, लाखड़ा भाई की वाइफ, भाभी, मम्मी पापा, सब लोग, पता नहीं कौन कौन है, जेनी के मम्मी पापा। जब उन लोगों से मेरी बात हुई ना, उन लोगों ने मुझे एक चीज़ सिखाई कि हम है तेरे माँ बाप। अच्छा सुनिए, घर से कोई कुछ नहीं बोलता, नहीं नहीं अंकल, कोई भी नहीं। ठीक है क्या? हम लोग है ना, माँ बाप हम लोग है ना। जी अंकल। ऊपर वाला है, ऊपर वाला से नीचे का हम है। जी अंकल, आप ही माँ बाप, कोई दिक्कत नहीं अंकल। हाँ, जो है तुम्हारा बहन है, बहन आई। हम बना के खिलाऊंगा, हम का आशीर्वाद दे दूंगा। थैंक यू मामा, थैंक यू सो मच। रो रही है अरे आमा, रोना नहीं आमा। तू के बात सुनता है भैया, के बात है? ठीक है, ठीक बोला तो भैया, मम्मी पापा टूट चुके थे भैया। आमा, रोना नहीं आमा, आपका बेटा जिंदा है और रोना किस बात का है बताओ। मतलब 2 बेटा है ना, 3 बेटा हो जाएगा। जी हाँ मामा, जल्दी ठीक हो जाओ फिर आता हूँ आपके पास, ठीक है मामा? हाँ, जल्दी ठीक हो गया, पर आना पड़ेगा। मैं शायद अनाथ हो गया था उस एक्सीडेंट के बाद, जो मेरे दिमाग में चीज़ें थी। बट वो पेन ना बहुत बुरा है, भगवान ना करे कभी वो किसी को मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन आपको आपका पिता बनने पर। मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि आपको ये ब्लॉग बनाने का कीड़ा अभी क्यों चढ़ा है? तो थोड़ा सा रिकवर कर लो अपने आप को, अपनी फैमिली को एडजस्टमेंट करो, उसके बाद ब्लॉग बना लेना। चैनल कहीं बाहर बजा नहीं जा रहा, ना ये व्यूजर्स कहीं बजे जा रहे हैं।
आपके सहानुभूति के लिए हम भी आपके साथ ही हैं। ब्लॉग बनाने का कीड़ा थोड़ी साइड में रखो और अपने आप को रिकवर करो, बस यही है ना। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, देखो आई वाज गोइंग थ्रू डिप्रेशन, मेंटल प्रेशर, उस चीज में, उस स्टेट में ना मेरे को नहीं समझ में आ रहा था। मैं बस एक चीज मैसेज देना चाहूंगा कि इंडिया में ना बहुत सारे लोग ऐसे मेंटल हेल्थ ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना उस बंदे को समझने की जरूरत है, एंड एट द सेम टाइम समझाने की जरूरत है। एंड ये काम ना उस बंदे के आसपास वाले लोग कर सकते हैं। स्पेशली बहुत सारे लड़के फेस कर रहे हैं यार ये सिचुएशन, मर्द फेस कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, बट मैं एक प्राइम विक्टिम हूँ डिप्रेशन का, बहुत फन लेते हैं लोग इस चीज़ को। बट हर कोई अपनी जिंदगी में फाइट कर रहा है किसी ना किसी चीज़ को लेकर के। तो जो भी लोग ऐसे फाइट कर रहे हैं, मैं आज पता है इस लेवल पे हूँ कि मैं अपने इमोशंस कंट्रोल करके बात कर पा रहा हूँ, अपने आप को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। ये इस लेवल क्योंकि मेरे आसपास के दोस्तों ने, भाइयों ने इस लेवल पर मुझे ना इतना खुश रखा, इतना मेंटली सपोर्ट करा कि चल कुछ नहीं, वहाँ सही हो जाएगा, फन करते रहे, जोक्स करते रहे, सपोर्ट करते रहे, रोज आते रहे मेरे से मिलने के लिए, हर एक पॉइंट पे सपोर्ट करा। एंड उस कारण से मैं रिकवर कर रहा हूँ। मैं भी पूरी तरीके से सही नहीं हूँ, मेरे पास घर नहीं है, बट ये व्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी 2 घंटे पहले मैं बाप बनाऊं, जस्ट पता लगा भी कि आई जस्ट गॉट अ किड। मैंने इस ब्लॉग की शुरुआत में ये चीज़ बोली थी कि मुझे नहीं पता कि मैं उस दिन ना क्यों सर्वाइव कर रहा हूँ। मुझे उस दिन ऐसा था कि भाई चीज़ें, ये पेन खत्म हो जाए, यहाँ पेन होता है, यहाँ पेन होता है। भाई वो सैल्यूट तो है, लेकिन इतने बड़े खतरे से भाई ने निकलकर अपने आप को रिकवर किया, थोड़ी बहुत लोगों के प्रति और लोगों ने इनके प्रति सहानुभूति दिखाई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने इतना रिकवर किया और इतनी परेशानी से जूझे हो। इसी के साथ आपके व्यूजर्स ने और आपके सिंपैथी देने वाले और सिंपैथी लेने वालों ने भी कई ज़्यादा पैसे भी और व्यूज भी रिकवर किए हैं सोशल मीडिया से। वैसे ही आप भी लाइफ में रिकवर करते रहें, यही अच्छा होगा। एंजॉय योर लाइफ। जिंदगी एक बार मिलती है भाई, सुखी से जियो, सुखी से जीने दो, बस यही है जिंदगी में, और कुछ नहीं है।